तो पहला है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण। हम ऋषियों की संतानें हैं। जिस भी गोत्र में आपका जन्म हुआ है उस गोत्र का एक प्रमुख ऋषि है। हम ऋषियों की संतान हैं और उन ऋषियों ने हमें शास्त्र दिए हैं, पुराण दिए हैं, वेद दिए हैं, धर्म का मार्ग दिए हैं। तो इसलिए ऋषियों का भी ऋण हमारे ऊपर है। और फिर जिस कुल में आपका जन्म हुआ है, जिस वंश में आपका जन्म हुआ है, उन पितरों का आपके ऊपर ऋण है, जिनका घर द्वार मकान खेती बाड़ी पीढ़ियों से आपको मिलता चला आया है। ऐसा पितृ ऋण भी आपके ऊपर है। 3 ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और इन तीनों का ऋण उतारना मानव का परम कर्तव्य है। उसे समय समय पर इसके लिए कार्य करना ही चाहिए। जो नहीं करता है वो नरकगामी होता है। सबसे पहला है देव ऋण। देव ऋण कैसे उतारेंगे? हवन करिए, यज्ञ करिए, अनुष्ठान करिए, दान करिए, प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करिए। पूर्णिमा के दिन देवताओं के लिए हवन करिए। अपने घर में छोटा सा हवन कर लीजिए, किसी मंदिर में हवन कर लीजिए, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर हवन कर लीजिए। पूर्णिमा के दिन घर में सत्यनारायण की कथा सुन लीजिए। सामर्थ है तो पंडित जी को बुला के भोजन करा के दान दक्षिणा कर लीजिए। पूर्णिमा के दिन देवताओं के लिए, देव ऋण से मुक्ति के लिए प्रकृति का रक्षण करिए। दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। शास्त्रों का पठन पाठन अध्ययन करिए और अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को भी शास्त्र पढ़ाइए। शास्त्र का जो ज्ञान है उसे आगे बढ़ाइए। उन शास्त्रों का आचरण जीवन में उतारिए। धर्म के मार्ग पर चलिए, वैदिक मार्ग पर चलिए। ये ऋषि ऋण से मुक्त करेगा आपको। यदि आप वेद विहीन आचरण करते हैं, धर्म नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, माता पिता को नहीं मानते, धर्म शास्त्रों को नहीं मानते, साधु महात्माओं को नहीं मानते, तो दोष लगेगा, ऋषि ऋण लगेगा। और तीसरा ऋण है पितृ ऋण। अमावस्या जब आती है ना, तो उन पितरों के निमित्त तर्पण करिए, उन पितरों के निमित्त दान करिए। अमावस्या पर 2 चीज बताया है गृहस्थियों के लिए। पूर्णिमा पर हवन करिए, अमावस्या पर पितरों के लिए तर्पण करिए। तब आप इन 3 ऋणों से मुक्त हो पाएंगे। तब ये तीनों ऋण आपसे उतर जाएंगे। ये 3 ऋण हर एक मनुष्य पर है। आप जिस वंश में आए हैं, जिस परंपरा में आए हैं, उसका निर्वहन करिए। तो देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, इन तीनों से मुक्त होने के लिए जो उसमें बताई गई है बातें, उस पे हमें चलना चाहिए। अभी देखो पितृपक्ष आने वाला है। 7 तारीख को पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। और ये इस बार का जो पितृपक्ष आ रहा है ना, इसमें जो संयोग बन रहा है, ऐसा संयोग महाराज सैकड़ों वर्षों बाद बना है। ऐसा संयोग जल्दी आता नहीं है। क्यों? इस बार का जो पितृपक्ष है वो चंद्र ग्रहण से शुरू हो रहा है और समाप्त हो रहा है सूर्य ग्रहण से। अब आप सोचिए कि कितना संयोग बना है। तो जो भी इस बार के इस संयोग में जो चंद्र ग्रहण से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, यदि इस पितृपक्ष में आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से किया, तो जो भी पितृदोष रूपी ग्रहण आपके जीवन में लगा है वो ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इसलिए बहुत इस बार का जो पितृपक्ष है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। विशेष नियम का पालन करिए, विशेष निर्वहन करिए। अपने घरों में जीवन का जो दोष होता है ना,
वो पितृ पक्ष में यदि आप श्राद्ध तर्पण दान पितरों के निमित्त करते, वो समाप्त होता है। पितृपक्ष के 15-16 दिन पितृ धरती पर आते हैं और ये कामना करते हैं कि जो हमारे वंशज हैं वो तर्पण करे, हमें पिंड दान करे। जैसे स्वर्गलोक होता है, मृत्युलोक होता है, देवलोक होता है, वैसे पितृलोक भी होता है। तो जो भी इन श्राद्ध पक्ष में आप धर्म करेंगे, पितरों के निमित्त दान करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे, वो पितरों को पितृलोक में जाएगा उसका पुण्य। और वो जब पितृलोक में उसका पुण्य जाएगा तो आपके पितृ जिस योनि में होंगे, जहाँ होंगे, जिस योनि में होंगे, वो फल जाकर उन्हें वही प्राप्त हो जाएगा। और जब उन्हें उसका अच्छा फल मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा, तो वो पितृ जहाँ भी होंगे उनका मन प्रसन्न होगा, जिस भी योनि में होंगे। मान लो अगर किसी के पितृ गाय की योनि में होंगे तो उन्हें चारे के रूप में, जल के रूप में, अच्छे भोजन के रूप में वो आपका जो किया हुआ श्राद्ध है, तर्पण है, पिंडदान, वो उस रूप में उन्हें मिलेगा। कहीं मनुष्य के रूप में है तो उन्हें कुछ अच्छा अचानक लाभ हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा कि वो बड़े प्रसन्न होंगे और उस प्रसन्नता का फल आपको मिल जाएगा। और जब पितृ प्रसन्न होंगे, पितरों का आशीर्वाद लगेगा, तो आपके घर में धन धान्य और संतति की वृद्धि होगी। इसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। घर में पितृदोष जब लगता है तो कलह होते, झगड़े होते हैं। पितृदोष जब लगता है तो घर में संतति वृद्धि नहीं होती है, मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। आप बिजनेस करोगे, धंधा करोगे, परेशानियां लगी रहेंगी, आगे नहीं बढ़ोगे, उन्नति नहीं करोगे। आप घर में आपके दुख बना रहेगा, रोग बना रहेगा, बीमारी रहेगी, धन नहीं आएगा, आप परिश्रम करोगे, क्योंकि पितृ नाराज हैं। अगर आप अपने कर्तव्य निर्वहन नहीं करोगे तो पितृ कष्ट पाते हैं, लेकिन अगर आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो ये सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इसके लिए भगवान को मत कोसा करिए कि भगवान ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। भगवान तो अपनी भक्ति देते हैं, अपनी कृपा देते हैं महाराज। ये सब पितरों की कृपा से मिलता है। तो जो 15 दिन का पितृपक्ष आ रहा है, पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से अपेक्षा रखते हैं कि वो तर्पण करे, वो पिंड दान करे, वो हमारे निमित्त दान करे, तब उनकी आत्मा को शांति मिलती है, तब उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो प्रसन्न होते हैं महाराज। इसलिए 7 सितंबर को पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और 21 को समाप्त हो रहा है। इस बीच में कुछ नियम है, उसका आप पालन करिए। पितृपक्ष में पवित्र नदियों में स्नान करिए और पवित्र नदियों में स्नान करके अपने पितरों के निमित्त तर्पण पिंड दान करिए, ब्राह्मणों को दान करिए, क्योंकि इसको करने से लगा हुआ पितृदोष जीवन का समाप्त हो जाता है। और जब पितृ कृपा करते हैं तो उनकी कृपा से घर में सुख समृद्धि अपने आप हो जाती है। गंगा स्नान करिए पितृपक्ष में, और गंगा स्नान करिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए। वैसे तो श्राद्ध में सब लोग करते ही हैं, पर जो नहीं करते उनको जरूर करना चाहिए, तभी पितृ ऋण से उऋण होंगे और तभी उनके घर में प्रसन्नता आएगी, उन्नति आएगी, तभी वो आगे बढ़ेंगे जब पितरों का आशीर्वाद लगेगा। दान करना उनके निमित्त बड़ा ही पुण्यदायी होता है। वो संतुष्ट होते हैं तो वंश वृद्धि होती है, संतान सुख प्राप्त होता है, वो प्रसन्न होते हैं तो आपके कुल की उन्नति होती है जब पितृ प्रसन्न होते हैं। तो ये जो श्राद्ध पक्ष है इसे बड़ी ही श्रद्धा के साथ में मनाना चाहिए। अब
पितृपक्ष में कुछ कार्य नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आता है ना, लोग कहते हैं महाराज पितृपक्ष के दिनों में फिर भगवान की पूजा करें कि ना करें। सबसे बड़ा यही दुविधा होती है लोगों को। कई लोग करते ही नहीं है भगवान की पूजा। भगवान की पूजा छोड़नी नहीं है, करनी है। हमें तो बस छुट्टी चाहिए। हाँ, कोई कह दे चलो अब 15 दिन पूजा बंद है। पूजा करनी है, पर कैसे करनी है उसका नियम अलग होगा। पितृपक्ष में सबसे पहले पितरों की पूजा करेंगे, सबसे पहले पितरों को तर्पण करेंगे, उसके बाद भगवान की पूजा करेंगे। पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह आदि का कार्य, ये सब नहीं होता है, ये सब बंद ही रहता है। नए वस्त्र ना तो खरीदना चाहिए और ना तो पहनना चाहिए। पितृपक्ष में कोई भी गाड़ी खरीदनी हो, कुछ भी खरीद के लाना हो, नई वस्तु कुछ भी मत खरीद के लाइए पितृपक्ष में। पितृपक्ष जब चल रहा तो नए घर का निर्माण मत करिए, नया निर्माण मत करिए। कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी, ये सब नई चीज़ें कुछ नहीं करना है। मांस, मंदिरा, शराब, इन सब का त्याग करिए, लहसुन प्याज का त्याग करिए। जो अभक्ष्य भोजन है उसका त्याग करिए पितृपक्षों में। श्राद्ध पक्षों में लहसुन प्याज मत खाइए। बड़े श्रद्धा भाव से इस पर्व को मनाइए। इस समय बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, छौर कर्म नहीं करना चाहिए, इन सब से बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इन श्राद्ध पक्षों में झगड़ा मत करिए, क्रोध मत करिए, वाद विवाद मत करिए। इसको करने से पाप लगता है। ये सब बातें गरुड़ पुराण में बताई गई है। ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति में भी बताई गई है कि अगर आप पितृपक्ष में झगड़ा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, क्रोध करते हैं, तो इसका पाप लगता है। तो बहुत शांत मन से, बहुत पवित्र मन से और बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ में इस श्राद्ध पक्ष को मनाइए और अपने पितरों का आशीर्वाद पाइए, क्योंकि पितृ प्रसन्न हो जाएंगे तो घर की समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। पितृ ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे। तो पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा कहिए ना, इतना जल्दी भूल गए, ऋषि ऋण, और तीसरा पितृ ऋण। इनका पालन करिए और अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चों को बताइए। आजकल के बच्चे जानते नहीं ये सब बातें। अपने बच्चों को भी बताइए जो शास्त्र की बातें हैं, जो धर्म की बातें हैं। अब देखो पितृ ऋण तो पितृपक्ष में ये सब करना है, आपको मैंने बता ही दिया। अब देव ऋण भी आपके ऊपर है। जो धर्म के मार्ग पर चलेगा उससे देवता भी प्रसन्न रहते हैं, और जिससे देवता प्रसन्न रहते हैं वो देव ऋण से भी मुक्त हो जाता है। अभी नवरात्रि आएगी ना, जगह जगह दुर्गा पंडाल बनेंगे ना, माँ की स्थापना भी कई बार करेंगे। अभी मैंने गणपति जी पे आपको बताया था कि लोग अलग अलग प्रकार की मूर्ति बना देते हैं, कभी शिव के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी किसी के रूप में गणेश जी को बना देते हैं, कभी मनुष्यों के रूप में, कभी कार्टून बना देते। अभी दुर्गा जी की भी मूर्ति बैठेगी, उसमें भी यही हाल होगा। लोग नशा कर करके नृत्य करेंगे। और आप चले जाइए बहुत सारे पंडालों में, दुर्गा पंडालों में क्या हो रहा है, फिल्मी गाने, भोजपुरी गीत, और वो इतने खराब गीत है, वो लगा करके माँ के सामने नाच रहे। आप बताइए माँ कभी प्रसन्न होंगी? मेरा विरोध भोजपुरी गीतों से नहीं है, मेरा विरोध है कि माँ के लिए जो भोजपुरी में हम गाते हैं उल्टी सीधी बातें, कुछ भी मन में आया गाना बना दिया, उस पर कोई रोकने वाला नहीं है।
तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी, अगर आप उसे रोक नहीं सकते हो तो उसका सपोर्ट भी मत करो, उसका समर्थन भी मत करो, उससे दूर हो जाओ। हरिहर निंदा सुनहि जो जे काना, हो ही पाप गो घात समाना। सोचिए, भगवान की निंदा, भगवान का जहाँ सम्मान न हो, भगवान का जहाँ अपमान हो रहा हो, वहाँ अगर आप जाते हैं, पहले तो सामर्थ्य है तो विरोध करिए, और सामर्थ्य नहीं है तो चले जाइए, उनका सपोर्ट मत करिए। क्योंकि हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हो ही पाप गो घात समाना। गौ हत्या के समान पाप लगता है। जो भगवान की निंदा देखे सुने, अपमान देखे सुने, सम्मिलित मत होइए, उसमें विरोध करिए, उसका ये बंद होना चाहिए। स्थापना करिए, श्रद्धा के साथ करिए, नियम का पालन करिए, विधि का पालन करिए, और पूरे सम्मान के साथ गणपति को बिठाइए, माँ को बिठाइए, और पूरे सम्मान के साथ उनका विसर्जन करिए। तब कृपा मिलेगी महाराज, तब कृपा मिलेगी। तो धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं, और उसे हमें ही संभालना पड़ेगा। यदि आप सच्चे सनातनी हो तो इसका विरोध करो, और विरोध करने का सबसे बड़ा यही मार्ग है कि वहाँ से दूर हो जाओ। सबसे बड़ा यही मार्ग है, दूर हो जाओ वहाँ से, यही सबसे बड़ा विरोध है। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि ग्रहण काल में क्या क्या करना है। इस ग्रहण काल में ये सारी चीज़ें जो हमने बताई है, आप सभी अवश्य करिए, सुरक्षित रहिए ताकि इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। अपने बच्चों को, घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको सुलाइए, क्योंकि रात्रि ये बच्चे तो सो ही जाएंगे, तो बच्चों को सुलाइए, पर सुलाने से पहले उन्हें श्री राम हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक का पाठ सुना दीजिए, हनुमान चालीसा सुना दीजिए, ताकि उन बच्चों पर उसका बुरा प्रभाव ना पड़े। तो आप सभी घर में हनुमान चालीसा का पाठ बच्चों से करवाइए। ज़्यादा छोटे तो उनको सुनाइए हनुमान बाहुक का पाठ, और तब उनको भगवत चिंतन करा के सुला दीजिए, तो आपके बच्चों पर भी ग्रहण का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो भगवान राम ने श्राद्ध किया। अब मेरे राम जी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, ताहि देई गति राम उदारा, ताहि देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, पगुधारा, आश्रम पगुधारा। मेरे राम जी ने अब माँ शबरी के आश्रम में प्रवेश किया। क्यों? देखिए, शबरी माँ को गुरु जी ने कह दिया था कि शबरी, एक दिन तेरे द्वार पर राम जी आएंगे। गुरु जी तो चले गए, पर शबरी मैया का प्रेम इतना है, निष्ठा इतनी है, पूरे जीवन प्रतीक्षा करती रही। गुरु के वचनों पर विश्वास इतना है। मेरे गुरु जी ने कहा है राम जी जरूर आएंगे, गुरु जी ने कहा है तो राम जी आएंगे ही आएंगे। और उस भरोसे ने आज राम को लाकर शबरी के द्वार पर खड़ा कर दिया महाराज। उस भरोसे ने तो गुरु के बाणी पर विश्वास करके पूरे जीवन शबरी भगवान का इंतजार करती है। शबरी बहारे डगरिया, डगरिया राम आई है दुवरिया। कितने लोग चाहते हैं राम जी हमारे भी द्वार पे उठाए दोनों हाथ। हरि बोल।
राम आई है दोनों हाथ उठा दुवरिया। के जय जय। हरि बोल। हरि बोल। श्री हरि और तरु पल्लव आसनी लगावे, तर पल्लव आसने लगावे। तरु पल्लव आसनी लगावे, तर पल्लव आसने लगावे। मन ही मन शबरी मुस्कावे, मन ही मन सवेरे मुस्कावे। भर भर के जय हो। भर भर के लावे डगरिया, राम आई है हरि बोल। दुवरिया। भर भर के लावे डगरिया, राम आई है दुवरिया। देखो ये आनंद बस कल तक का है, परसों से ये आनंद नहीं मिलेगा, इसलिए जिनके भी पांव थिरक रहे हैं वो खड़े हो सकते हैं। जय हो। जय जय। हरि बोल। हरि बोल। जय हो। जोड़ी जोड़ी पतवा के दोना बनावे, जोड़ी जोड़ी पतवा के दोना बनावे। जोड़ी जोड़ी पतवा के दोना बनावे, जोड़ी जोड़ी पतवा के दोना बनावे। दोना बनावे हो दोना बनावे, दोना बनावे हो दोना बनावे। मिठकी बेरिया से ओके सजावे, मिठकी मेरी आँख से हरि बोल। ओके सजावे। मिठकी बेरिया से ओके सजावे, मिठकी मेरी आँख से ओके सजावे। कैसे जय हो। कैसे बनी है बावरिया। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर पूरे पूरे। कैसे बनी है बावरिया, राम आई है दुवरिया। कैसे बनी है बावरिया, राम आई है दुवरिया। शबरी बहारे डगरिया, राम आई है नगरिया। सबरी बहारे डगरिया, राम आई है दुवरिया। सबरी बहारे डगरिया, राम आई है दुवरिया। सबरी बहारे डगरिया, राम आई है दोनों हाथ दुवरिया। उठा के जय हो। हरि बोल। हरि बोल। बोले रामचंद्र भगवान की। जय हो। बोलिए करुणानिधान भगवान की। आई है दुवरिया, राम आई है दुवरिया। ये दुवरिया राम आई है दुवरिया। आई है दुवरिया, राम आई है दुवरिया। ये दुवरिया राम आई है दोनों दुवरिया। हाथ ऊपर करिए सभी पीछे तक।
प्यारा, जोर से बोलिए तनिक। वाह, अब लगी है कि कथा हो रही है। हाँ, बताओ, काशी वासी हैं और इनके सामने महादेव कोई कह दे। हाँ, वाह। शबरी बहारे डगरिया, राम आई है दुवरिया। आज राम जी द्वार पे आ गए, क्योंकि गुरु के वचन पे भरोसा था। भगवान द्वार पे आए, शबरी ने भोग लगाया। हे नाथ, क्या खिलाऊं? मेरे राम जी ने कहा, जो भी हो प्रेम से खिला दो। कहते कुछ और मिला नहीं, लाके बेर रख दिया। मेरे राम जी ने बेरों का भोग लगा के कहा, वाह शबरी मैया, तेरे इन बेरों को खा करके ऐसा लगा जैसे माँ कौशल्या के हाथों के लड्डू मिल गए हो। इतना आनंद हुआ, मैं तृप्त हो गया। और शबरी को नवधा भक्ति मेरे राम जी ने सुनाई। 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। और पहली भक्ति क्या है आपको पता है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग, गुरु का सानिध्य, और दूसरी भक्ति है भगवान की कथा श्रवण करना। ये है शबरी पर कृपा। नवधा भक्ति सुनाकर भगवान ने शबरी को अपना धाम दे दिया। महाराज बोलिए शबरी मैया की जय हो। अब मेरे राम जी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नारद जी का संवाद है। फिर यहाँ अरण्य कांड विश्राम हुआ, किष्किंधा कांड प्रारंभ हुआ। और किष्किंधा में जब भगवान ने प्रवेश किया तो सबसे पहले मेरे राम जी की भेंट श्री हनुमान जी महाराज से हो गई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान और राम का मिलन हुआ, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध हुआ। और फिर बाली ने वादा किया, सुग्रीव ने वादा किया, मैं सीता जी की खोज करवाऊंगा, भूल गया। राज्यपाठ मिल गया, राम जी को भूल गया। लक्ष्मण जी थोड़े क्रोधित हुए, फिर राम जी की शरण में आया। प्रभु क्या आज्ञा है? राम जी ने कहा, तुमने वादा किया था कि सीता जी की खोज करेंगे। बोले अभी करेंगे। सब बंदर भालुओं को बुलाया और चारों दिशाओं में भेज दिया, जाओ सीता जी की खोज करो। सब बंदर भालू चल पड़े सीता जी को खोजने। लेकिन हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। हनुमान जी सोच रहे हैं बैठे बैठे, क्या ये सब बंदर सीता जी को खोजने जा रहे हैं, मान लो सीता जी मिल भी जाएंगी तो ये पहचानेंगे कैसे कि यही सीता जी हैं। अब आप किसी को जानते नहीं हो, किसी को देखे ही नहीं हो, और कोई कह दे कि जाओ फला आदमी को बुला लाओ, तो आप कैसे बुलाओगे? सामने भी होगा तो पहचान नहीं पाओगे। राम जी समझ गए ये काम बस हनुमान करेंगे। पाछे पवन तने सिर नावा, सबसे पीछे हनुमान जी प्रणाम करने आए। राम जी ने कहा कि सब बंदर भालू सुने सीता जी को खोजना है, सब भागे, पर तुम सबसे पीछे। हनुमान जी ने कहा प्रभु यही सोच रहा हूँ कि मान लो सीता जी मिल भी गई तो मैं जानूंगा कैसे कि ये सीता जी हैं, और मान लो मैं उनको पकड़ भी लिया कि हाँ यही सीता जी हैं, तो फिर सीता जी कैसे भरोसा करेंगे कि आपने ही मुझे उनके पास भेजा है? विश्वास कैसे करेंगे? क्यों? रावण ने विश्वासघात किया है, साधु बनकर के उनको छला था, वो अब किसी और पे भरोसा नहीं करेंगे। क्यों? एक बार जिसके साथ विश्वासघात हो जाए फिर वो जल्दी किसी पर भरोसा करता नहीं है। राम जी ने सराहना करी, हनुमान तुम ज्ञानियों में अग्रगण्य हो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बुद्धिमताम वरिष्ठम, तुम बुद्धि में निपुण हो। ये प्रश्न किसी के मन में नहीं था पर तुम्हारे मन में आया, तो राम नाम की मुद्रिका राम जी ने दिया, ये निशानी है, सिया को दे देना, वो जान जाएगी कि तुमको मैंने भेजा है। हनुमान जी ने दूसरा प्रश्न किया, फिर भी नहीं पहचानेंगी तब कह देना मैं राम दूत हूँ। इसलिए हनुमान जी अशोक वाटिका में गए तो सबसे पहले मुद्रिका दिए,
माता जी नहीं मानी तो कहते हैं राम दूत में मातू जानकी। अच्छा, मान लो रामदूत कहने पर भी नहीं जानेंगी, तब कहना जानकी। क्यों? सीता को जानकी केवल राम कहते हैं। ये भीतर की बात बताई राम जी ने। सीता को जानकी मैं केवल कह के संबोधित करता हूँ, इसलिए यहाँ कहा रामदूत मैं। सीता जी नहीं मानी, मातु जानकी। सीता जी को थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ, लेकिन फिर भी पूरा विश्वास नहीं कर रही। कैसे मान लूँ तुम राम जी के दूत हो? तब राम जी ने कहा अगर इतना कहने के बाद भी, रामदूत कहने के बाद, जानकी शब्द कहने के बाद भी सीता विश्वास ना करे, तो एक बात लास्ट में ऐसी है जो कह दोगे कि तो सीता पक्का भरोसा कर लेंगी। वो अंतिम बात क्या थी? राम जी ने कहा कि एक नाम, जिस नाम से केवल सीता मुझे बुलाती है, और वो नाम अगर तुमने ले लिया तो सीता तुम्हें स्वीकार कर लेंगी। और वो नाम क्या था? करुणा निधान। सीता जी जब प्रथम बार विवाह होके आई ना अयोध्या जी में, तो सब उपहार दे रहे थे। राम जी ने कहा मैं क्या उपहार दूं? जानकी जी ने कहा आपको उपहार की क्या आवश्यकता है, आप तो बस ऐसे कृपा करते रहिए। तो राम जी ने कहा मैं तुम्हें उपहार देता हूँ हे जानकी, मैं एक पत्नी व्रत धारण करता हूँ, सीता को छोड़ करके पूरे जीवन राम किसी और की ओर देखेगा ही नहीं। चाहे वो कितनी भी महान होगी, कितनी भी सुंदर होगी, कुछ भी होगी, राम जब भी देखेगा तो सीता की ओर ही देखेगा। माँ सीता के आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, रघुवंश में परंपरा थी ना, राजा कई विवाह कर सकते। दशरथ जी ने भी किए थे। 350 रानियां थी दशरथ जी की। अन्य रामायण में 3 तो प्रमुख पटरानी थी, रानियां बहुत थी। तो राम जी ने जब ये वचन लिया ना, सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई, आंखों में आंसू आ गए और कहा हे नाथ, आज ही मैं आपको एक नाम देती हूँ, आज के बाद इसी नाम से मैं आपको पुकारूंगी। आपका नाम तो करुणा निधान होना चाहिए।